आप पाकिस्तान की भी बेइज्जती करवा रहे हो दूसरे मुल्कों में जाके। ये बेइज्जती है ना कि पहले कुछ और बातें की और आप भाईजान जो इंडिया में जाके कमेंट्री करने के लिए बैठे हो, आप इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। और पैसा जो मिल रहा है उधर से आईसीसी भी पैसा देगा, इधर से बीसी से भी पैसा देगा, इधर से ये अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के इंडिया की तारीफें करके उधर से भी पैसा लेगा। और पैसा जो आ रहा है, पैसा थूक के चाटने वाली चीजें कर रहा है ये बंदा। अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान की बेइज्जती भी करवा रहा है ये, और बाहर बैठ के यशियां पेल रहा है। इसने विराट कोहली के अगेंस्ट बातें की थी। अब उनके पास पावर थी और कोई भी बंदा उनसे जब इंटरव्यू ले रहा है, इंडिया के हवाले से बात कर रहा होता था, रमीज राजा गुस्से में आ जाते थे। फिर जब इंडिया के खिलाफ बातें करते थे, जी इंडिया $1 बिलियन वाली कंट्री है और पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल गया। विराट कोहली के हवाले से वो इतना तक बोल गए थे जब जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने कई अरसे बाद सेंचुरी लगाई थी कि भाई साहब ये जो है वो विराट कोहली के इतने कैचेस ड्रॉप हुए और ये कोई जो बड़ी में बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है, मर्चें भी लगती हैं। और हीरोज 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 यार, ये लेजेंड बेकाऊ माल है हमारे यार। ये हमारे वकार, वसीम, शबातर, रमीज राजा, ये सारे बेकाऊ माल है। और अब इंडिया ही जाता ही इनको देखो जिस तरह से कलाबाजियां खाई हैं। आप रमीज राजा को देखो, वो आजकल विराट कोहली की शान में वहां कसीदे पढ़ रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है। बट जब विराट कोहली ने एशिया कप में सेंचुरी की थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, यही रमीज राजा कह रहा था यार वो कैच ड्रॉप हो गए, आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। बाबर आजम की सेंचुरी खेलने आएंगे। रमीज राजा ने बोला कि अगर आप पाकिस्तान नहीं खेलने होगे तो हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएगी। जबकि अब खुद जो है वो सबसे पहले, जबकि अब खुद टीम से पहले भाईजान इंडिया बैठे हुए हैं। उस दिन ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी इंडिया, अगर इंडिया नहीं आया ना इंडिया बड़ा फने यहाँ रह गया है, इंडिया को ये कर देंगे, हर बात इंडिया की नहीं चलेगी। इसने बड़ी ज्यादा फजूल बातें की थी और फजूल बातें की थी रमीज राजा ने उस दिन। किस तरह इंडियन ने एक्सेप्ट किया रमीज। और पाकिस्तानी अवाम को इंडिया 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 करके भड़काया करते थे। जाहिर है जब पाकिस्तानी टीम हार जाती थी अपने घर में, तो ये जो पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनका जो क्रिटिसिज्म है उसको डिवाइड करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए इंडिया 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 ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया, इंडिया ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी, ऐसी बातें करके जो उधर मोड़ देते थे। ठीक है, और ख़ुद ये क्रिटिसिज्म से बच जाते थे। और इन्होंने जितना ज़्यादा जो है इंडिया के खिलाफ ये बोल सकते थे उतना ये बोले। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है ना। पाकिस्तान में वाले लोगों के पास तो 40% लोगों के पास आटा नहीं, 60% के पास डाटा नहीं। उन बेचारों को क्या पता कि इंटरनेशनल स्टेज पे वसीम, वकार, शुएब, इन लोगों की, रमीज राजा, कलाबाजियों की वजह से कितनी पाकिस्तान की बदनामी होती है। और फिर ज़का अशरफ ने आज फिर बोंगी मारी है, कहता है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये जो ज्यादती हुई है इब्रार के साथ। हेलो दोस्तों, देखिए रमीज राजा जो है, रमीज राजा आपने को याद होगा 2022 में जो वर्ल्ड कप जो चल रहा था, एशिया कप जो चल रहा था, उस समय पर रमीज राजा ने भारत के बारे में बहुत बड़ा बयान दिया था और विराट कोहली को बोला था, जब कोहली ने शतक लगाया था कि ये तो यार छोटी टीमों के खिलाफ चलने वाला खिलाड़ी है। लेकिन अब वही रमीज राजा जब भारत आया और पैसे की खनक के कारण नाचने लग गया है दोस्तों। मतलब कि रमीज राजा उस टाइम पर बहुत विरोध कर रहा था विराट कोहली का, लेकिन आज विराट कोहली की कॉमेंट्री में ज़बरदस्त तारीफ कर रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि कितना दल बदलू इंसान है, पैसों के लालच में आके अपने पाकिस्तानियों की बुराई करने में लगा है। दोस्तों रमीज राजा वो शख्स है जिसने, आपको याद होगा एक जर्नलिस्ट ने इससे क्वेश्चन पूछा तो इसने ये कहकर उसे भगा दिया कि तुम इंडियन हो। तो इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हुटिंग भी हुई थी रमीज राजा की। लेकिन अब ये वही रमीज राजा भारत जाकर कमेंट्री करता फिर रहा है और भारतीय टीम की तारीफ़ें भी करता फिर रहा है, जिसके बाद कुछ यूट्यूबरों को और पाकिस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो रही हैं बातें। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का और वीडियो में क्या रिएक्शन रहा, आप इस वीडियो को पूरा देखना और हमें लास्ट में बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं वीडियो के बाद में। इसने रोहित जुगलान, आपको नाम बता देता हूं, रोहित जुगलान की इसने बेइज्जती की थी। अब वो जो है वो स्पोर्ट्स आर के ऊपर बैठता है, उसकी बेइज्जती की थी इसने बोला था आप लोग तो बड़े खुश हो गए ना, पाकिस्तान हार गया है, आप तो इंडियन हो, आप तो हमारे दुश्मन हो। ये बातें की थी रमीज राजा ने। ये रमीज राजा जो है वो जहर उगलता रहा है, जहर उगलता रहा। अब ये इंडिया में, साथ साथ ये भी बताता जा रहा हूं हर बात में कि अब ये इंडिया में जाकर कमेंट्री कर रहा है। आपने इसको एक्सेप्ट किस तरह किया, मुझे इस बात का भी आंसर चाहिए। फिर रमीज राजा ने दिसंबर 2022 में एक इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया, जब आपको पता है कि वो मसले चल रहे थे कि जी एशिया कप होना या नहीं होना, वर्ल्ड कप का, कि जी बीसीसीआई ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं खेलने आएंगे। रमीज राजा ने बोला कि अगर आप पाकिस्तान नहीं खेलने होगे तो हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएगी। जबकि अब खुद जो है सबसे पहले, जबकि अब खुद टीम से पहले भाईजान इंडिया बैठे हुए हैं।
उस दिन ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी इंडिया, अगर इंडिया नहीं आया ना इंडिया बड़ा फन्ने यहाँ रह गया है, इंडिया को ये कर देंगे, हर बात इंडिया की नहीं चलेगी। इसने बड़ी ज्यादा फजूल बातें की थी, और फजूल बातें की थी रमीज राजा ने उस दिन। किस तरह इंडियन ने एक्सेप्ट किया रमीज राजा को? टेल मी, किस तरह एक्सेप्ट किया है? ओ भाई सोए हुए आप लोग, एक्सेप्ट कर लिया इस बंदे को। और इसकी जो स्टेटमेंटें दे रहा है, अभी ये यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाएगा, इंडिया की तारीफ करेगा, आप बोलो कि जी रमीज राजा ने सच्ची तारीफ कर दिया। कोई सच्ची तारीफ नहीं है ये, आपको भी पता होना चाहिए क्या सच्ची तारीफें होती है, क्या झूठी तारीफें होती हैं। जो ऑनेस्ट लोग होते हैं ना, उनके मुंह के ऊपर लगा, उनके मुंह से पता चलता कि ये सच्चा लोग हैं या झूठे लोग हैं। इसने बोला था कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगी। रमीज हसन राजा साहब, पाकिस्तान टीम भी इंडिया है और आप सबसे पहले इंडिया गए हो। आपने टीम से पहले वाला जहाज पकड़ा और आप इंडिया में लैंड कर गए हो। क्यों? आपको आईसीसी ज्यादा पैसे देगा, आपको बीसीसीआई ज्यादा पैसे देगा। आप अपने यूट्यूब चैनल पे इंडिया की तारीफ करके क्रिटिसिज्म से बच जाते थे, और इन्होंने जितना ज्यादा जो है इंडिया के खिलाफ ये बोल सकते थे उतना ये बोले। और ऐसा लग रहा था शायद यार रमीज राजा में अगर कोई जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी हुई वो कभी इंडिया में काम नहीं करेंगे और इंडिया वाले भी इन्हें मुंह नहीं लगाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होते ही सबसे पहले रमीज राजा साहब इंडिया में पहुंच चुके हैं भाई, और 10 दिन पहले इन्होंने शोर मचाया हुआ था, जी मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ, इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा, मैंने तो इंडिया में जाना है। अब आप देखें कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली आपने कि मैं कभी जो है अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूँगा, इंडिया अगर नहीं आता हम अपनी टीम को पाकिस्तान को इंडिया में क्यों भेजें, हम इंडिया में क्यों जाएं। अब इंडिया में पाकिस्तान की टीम तो गई है, चले वो तो पाकिस्तानी टीम का स्टांस नहीं था, लेकिन आपने तो स्टांस लिया हुआ था, आप इंडिया में क्यों गए? पैसा बोलता है जानी, पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। पैसा, मैंने स्टार्ट में क्या बोला कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है। अब रमीज राजा साहब इतनी बातें करके उन्हें ये भी तो नजर आ रहा था मैं किस मुंह से इंडिया में जा रहा हूं। फैंस भी पूछेंगे पाकिस्तानी कि आप इतना अरसा हमें चूरन क्यों भेज रहे थे कि इंडिया में नहीं जाना चाहिए, और इंडियन भी पूछेंगे कि यार तुम तो कह रहे थे कि इंडिया में जाना ही नहीं है, आज इंडिया में कैसे आ गए। लेकिन नहीं, पैसे के सामने उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार डाला कि भाई पैसा मिल रहा है तो छोड़ो, जो लोग कुछ भी बोले लोगों को बोलने दो। और आज जो रमीज राजा जब जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडियन चैनल के साथ, तो रमीज राजा साहब वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी ही नहीं चाहिए, अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करो फिर अपने जो स्टांस है उस पर कायम रहो। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रहे इतनी गंदी तरीके से रमीज राजा को ट्रोल कर रही है पाकिस्तानी मीडिया की, यार बेशरम आदमी, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो रमीज राजा ने ऐसे कांड किए हैं कि जिसके कारण ये सब झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको रमीज राजा के ऊपर कुछ कमेंट करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि ये क्या इनकी बात है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।